आइए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज हम मिलते हैं आपसे। जैसा कि आज का पहला सवाल है, 6 पर घात 13 को 5 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में धीरे धीरे बदलाव होगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट आंसर देना है। अगर दी गई संख्या से एक ज्यादा हो, अगर दी गई संख्या से बेस अर्थात आधार एक ज्यादा हो और उस पर घात चाहे कुछ भी हो, तो उसका शेषफल जो आएगा एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। तो कहाँ में है एक? यहाँ है। हो गया? कैसे हुआ फिर से समझते हैं। जब दी गई संख्या से भाग देने के लिए बोले और घात वाला रहे, तो उसमें देखना है कि जिससे भाग देना है उससे एक ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए। 6 में जो भाग देंगे 5 से, तो इससे तो एक ज्यादा है ना। और इस पर घात से कोई मतलब नहीं, इस पर चाहे जितना भी घात रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ज्यादा होना चाहिए। तो उनका जो है हमेशा शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। बात आ रही है समझ में? आगे समझ में आएगा। पहले इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगला है 18 पर घात है 17 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वही है, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसको भाग देंगे उसका आधार देखिए कितना 18 और ये कितना है जिससे देंगे 17। इससे एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितना होना भी चाहिए? कितना? एक ही ज्यादा होना चाहिए। तो उसका शेषफल डायरेक्ट कितना आता है? एक आता है। हो गया क्लियर? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस बार क्या है? 17 पर घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या है इस बार? इस बार देख रहे हैं कि जिससे भाग देंगे, इसमें आधार, इस पर तो घात है ही ना, उसको भी रहने देते हैं। लेकिन इस बार जो है जो भाग देंगे ये कम है। क्या है? ये कम है। कितना कम है? एक कम है। पहले था कि यही एक ज्यादा था, एक ज्यादा रहता था, एक ये कम रहता था। तो उस पर घात चाहे कितना भी हो तो उसका शेषफल हमेशा एक होता है। लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं कि उल्टा है। उल्टा है तो इसके लिए क्या लॉजिक है? इसके लिए जो लॉजिक है वो है कि जब समघात रहे, समघात रहे तो हमेशा शेष एक होगा। जब विषम घात रहे, विषम घात रहे तो संख्या का आधार, संख्या का आधार ही शेषफल होगा। जब सम घात होगा, देखिए इस पर घात कितना है? 200 है, तो ये सम संख्या है। सम संख्या घात रहेगा तो हमेशा शेषफल कितना होगा? एक होगा। और जब इस पर घात रहेगा विषम, विषम संख्या घात रहेगा, तो संख्या का आधार ही शेष होगा अर्थात शेषफल होगा। अब ये बातें अगर आप समझ गए होंगे तो इससे अच्छा और जब बनाने लगेंगे, जब बताने लगेंगे तो आप समझ लीजिएगा। एक चीज इसमें समझना है कि जब भी भाग देंगे तो एक कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? एक कम होना चाहिए। तो एक ही कम है, तो इसके लिए ये दोनों हमेशा चीजें याद रखना पड़ेगा। सम घात रहने पर हमेशा एक शेषफल आएगा, विषम घात रहने पर हमेशा आधार ही शेष होगा। तो देखिए इसमें सम संख्या है तो इसका एक आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। आ गया चीजें समझ में? आएगा, जरूर आएगा। जब घात
सम संख्या हो तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 33 पर घात है 52 को 34 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इससे कितना कम है, 1 कम है। घात क्या है, सम संख्या है, 52 है तो सम संख्या हुआ, तो सम संख्या घात रहेगा 1 कम रहेगा उधर वाला, तो शेषफल कितना आएगा 1। इसका भी आंसर बी। तो इस टाइप का जितना भी रहेगा आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं इससे थोड़ा आगे, ये क्या करा इसको बताते हैं। अब इस पर अगला सवाल है 15 पर घात 13 को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या है, 1 कम है, तो इस पर घात कितना है 13 है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। जब 1 कम हो, घात विषम संख्या हो, तो विषम घात रहने पर क्या होता है, संख्या का आधार ही शेषफल होता है। संख्या का आधार क्या है 15, तो यहाँ है 15 आंसर हो गया। चीजें आ रही समझ में, बताइए आ रही है ना समझ में, आएगा जरूर आएगा। तो इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा इन दो बातों पर बनेगा। जब इससे ही 1 कम रहेगा, सम रहेगा घात, तो 1 का शेषफल होगा। जब विषम रहेगा, इससे 1 कम रहेगा और विषम संख्या घात रहेगा, तो आधार संख्या ही इसका शेषफल होगा। तो 15 आंसर हो गया। अगला सवाल है 167 पर घात है 386 को 168 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या देख रहे हैं, इससे भाग दे रहे हो, 1 ज्यादा है, ये 1 कम है, और घात क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या घात रहे तो उसका आधार ही शेषफल हो जाएगा। तो आधार क्या है 167, ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। चीजें आसान तब होती हैं जब आप उसको समझेंगे और फिर अपने से बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, अभी और आएगा, घबराइए नहीं। अगला सवाल है 2 पर घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जिस तरह से आपने 2 टाइप बनाए, 3 टाइप बनाए, वैसा है क्या इसमें, देखिए तो आप बोलेंगे नहीं जी दोस्तों नहीं है। देखिए पहले था कि एक इन दोनों में 1 का अंतर होता था, या तो ये कभी बड़ा होता था तो कभी ये बड़ा होता था, ये ना होता था। लेकिन अब क्या है, अब ज्यादा का अंतर हो गया। तो इस तरह का भी सवाल बनाना पड़ेगा आप लोगों को कि अब कौन सा लॉजिक लगेगा। तो अब जो है यहाँ से वो लॉजिक आपको बताएंगे जो कि हर सवाल के लिए अप्लाई होगा, मतलब हर सवाल में नियम लागू होगा। तो चलते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 पर घात है 31, हमको भाग देना है 5 से। क्या करना है, 5 से। तो इसमें तो ये खाएगा नहीं कटेगा, तो इस पर क्या है, तो इस पर घात क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, शुरू में 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो यही एक शुरुआती जो है 1, 3, 5, इसी में से मेरा जो है ये सवाल बनेगा। कैसे बनेगा देखते रहिए। तो ये विषम है, तो सबसे पहले हम 2 पर घात 1 लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। उसके बाद विषम क्या होता है 3, 2 पर घात लेते हैं 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, कितना आया मेरा 8। यही चीजों को समझना पड़ेगा। इस पर घात था विषम संख्या, इसीलिए हमने विषम संख्या को लिखा। क्या लिखा, विषम संख्या को लिखा। अगर सम संख्या रहता तो हम सम संख्या लिखते, लेकिन विषम है तो विषम लिख दिए, 2-4 अंक लिख दिए समझने के लिए, आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहले हम 1 लिए, तो 2 पर घात 1 कितना होता है, 2 ही होता है। फिर 2 लिखे, उस पर घात कितना लिए, ये वाला लिया, 3 लिए, कितना मेरा आ गया 8। अब देखो इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जिससे हमको भाग देना है, तो ये 8 हो गया ना, इससे बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो 8 मेरा आया, इसी में हमको 5 से भाग दे देना है। तो 5 5, ये हो गया
3, तो शेषफल कितना आया 3। कहाँ में है 3? डी नंबर। आ गई चीजें समझ में? कितना आसान है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जब विषम संख्या रहे तो विषम संख्या लिख लेना है, जितना है उस पर सबसे पहले हमको घात 1 बिठाना है तो उतना ही आएगा। फिर 3 बिठाए तो उसको गुना करके लिखना है, 8 आ गया। तो इससे अब बड़ा हो गया तो इसमें हम भाग दे देंगे, जो मेरा शेषफल आ गया वही शेषफल मेरा आंसर आ गया। अगर 3 बार गुना किया, अगर नहीं इससे बड़ा होता तो फिर हमको कितना लेना पड़ता, घात 5 लेते, तब उसको गुना करते, तब फिर 5 से भाग देते। आ गया समझ में? चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 पर घात है 13 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोनों में अंतर काफी है तो वही नियम अपनाना पड़ेगा। घात क्या है? विषम संख्या है। घात क्या है? विषम संख्या। तो 3 पर घात 1 देंगे तो मेरा 3 ही होगा। उसके बाद क्या देंगे? 3 देंगे। 3 पर घात 1, 3 पर घात 1 देंगे तो 3 ही होगा। 3 पर घात अब क्या देंगे? 3 देंगे तो मेरा आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। 7 से हो गया बड़ा, तो अब 27 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 या 21 कट जाएगा 6। कितना है मेरा शेषफल? 6। कम है डी ऑप्शन। आ गया चीजें समझ में? इस टाइप का 2 सवाल लगातार बता दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या दोस्तों आ गया ना? लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं। आगे फिर कल मिलते हैं।